आज बेशक भारी ताकतें भारत को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रही है, पर हम सबको एक चीज याद रखनी चाहिए। भारत वो इकलौती हस्ती है जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, जो अमूल्य है, अपराज्य है और अनगिनत है। एजुकेशन, साइंस, हेल्थ, डिफेंस, कल्चर जैसे हर एक एस्पेक्ट पर भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। जब बात विश्व गुरु बनने की हो तो फिर अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि भारत में ऐसी चीज क्या है इसके लिए पूरी दुनिया एक साथ इकट्ठी होके हमारे दिखाए रास्ते पे चले, यानी भारत को फॉलो करे, भारत के नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर्स, ट्रेडिशन को फॉलो करे। हमारा ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है जिसको दुनिया ने अपना बना लिया? ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। वैसे कई सारे इनिशिएटिव हैं, योग है, कल्चर है, एजुकेशन है, ट्रेडिशन है, संस्कृति है, साइंटिफिक इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं एक योगी की बात करेंगे जिन्होंने ठीक 1-1.5 साल पहले मार्च के ही महीने में ऐसा ही एक जबरदस्त इनिशिएटिव शुरू किया जिसको आज पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। पर कौन है वो महान योगी? पर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि फ्रांस से 9000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से कवर करते हुए एक महिला कोयम्बटूर तक आ गई। यानी कि साउथ इंडिया तक आ गई। एक नेपाली किसान ने क्यों इस सेव सॉइल इनिशिएटिव के लिए 3500 किलोमीटर की दौड़ लगाई और कैसे ये इनिशिएटिव माउंट एवरेस्ट से अटलांटिक तक जा पहुंचा, बताएंगे इस वीडियो में। तो बात है मार्च 2022 की, जब पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की बातें चल रही थी। यूएन का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस था, उसकी पूरी तैयारियां शुरू हो गई थी। तब ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सदगुरु जी ने मिट्टी बचाने के लिए सेव सॉइल इनिशिएटिव शुरू किया। लेकिन सॉइल ही क्यों? क्लाइमेट पर लंबा लंबा ज्ञान देने वाले ज्यादातर लोग पानी, हवा, पेड़ पौधे, प्रदूषण आदि की बातें करते हैं। सीरियसली स्कार्सिटी ऑफ वाटर, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये बहुत बड़े ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स वाले मैटर्स हैं जिन पे भी इंटरनेशनली डिबेट की जा सकती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी टेंट्रम एंड हडल। तो सदगुरु जी ने सिर्फ मिट्टी को ही क्यों चुना? आइए समझते हैं। एक्चुअली इन सब मैटर्स के ऊपर पहले से ही बहुत ज्यादा इंटरनेशनली डिबेट हो चुकी है। ग्लोबली हर कोई इसके बारे में जानता है और बहुत से देशों में इन चीजों पे काम भी हो रहा है और कई ज्यादा रिक्वायर्ड आउटपुट्स भी देखने को मिल रहे हैं। सेव सॉइल, लाइफ का पहला बीज जहाँ से निकलता है उस मिट्टी की बात कोई करता ही नहीं। आप इस मुद्दे की सीरियसनेस को समझे, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप ये समझे मिट्टी सिर्फ हमारे फूड का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उन अनगिनत जीवों का घर भी है जो आपके फूड चेन से लेकर आपके इस प्लेनेट पर आपके एग्जिस्टेंस को सुनिश्चित करते। पर जिस स्पीड से मिट्टी खराब हो रही है, नतीजा ये होगा कि हम अपने खाने की प्लेट से धीरे धीरे न्यूट्रिशन गवा देंगे। हमारे प्लेनेट की मिट्टी तेजी से रेत बनती जा रही है। सेव सॉइल मिट्टी के रेत बनने से पहले उसको बचाने की ही एक मुहिम है, जिसके लिए 100 दिन तक सदगुरु ने 30,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर सिर्फ एक बाइक पर तय किया। यूरोप, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट के 27 देशों के साथ भारत के कई राज्यों में भी इस इनिशिएटिव को पहुंचाया। लोगों से कहा, अवेयरनेस लाई, रिक्वेस्ट की, लोगों को अवेयर किया ताकि इस मुहिम से ज्यादा जुड़े। और वो तमाम देश सॉइल को बचाने के लिए अपने स्तर पर इनिशिएटिव लेना भी शुरू कर चुके हैं। बट अब सवाल ये उठता है कि इतना टाइम हो गया, इससे आखिर मिला क्या? जून 2022 में सेव सॉइल मूवमेंट दुनिया का सबसे बड़ा पीपल्स मूवमेंट बन गया था। मतलब कि एक ऐसा इनिशिएटिव जिससे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग जुड़े थे। अप्रोक्सीमेटली 3.91 बिलियन वॉलेंटियरली। अपनी यात्रा में सदगुरु ने 691 इवेंट्स किए। इसमें सेव सॉइल को लेकर लोगों से बातचीत की, लोगों में अवेयरनेस लाई, लोगों को साइड इफेक्ट्स बताए। एक सॉइल पॉलिसी को लेकर सदगुरु की इस अपील पर केवल 63 देशों के 30 लाख बच्चों ने लेटर्स लिखे। सॉइल रीजनरेशन के लिए 81 कंट्रीज का सपोर्ट भी मिला। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, असम ने सेव सॉइल के साथ MOU भी साइन कर लिया। दिल्ली में हजारों लोगों के बीच एक शानदार इवेंट भी हुआ। तो इन जनरल एक क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर सेव सॉइल क्यों? इस पूरे इनिशिएटिव का असली मकसद ये है कि हम आने वाली जनरेशन को एक बेहतर दुनिया देकर जाएं। सिर्फ हमारी मदर अर्थ के रिसोर्सेज को यूज करने तक ही खुद को लिमिटेड न रखें, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। मिट्टी वो रिसोर्स है जिसके बारे में अगर आज हमने बात नहीं की तो कल शायद हम उस लायक बात करने बचे भी ना। और आने वाली जनरेशन हमको ये कहकर कोसेगी, तुमने सब कुछ तो हमको दे दिया, सारी फैसिलिटीज, कंफर्ट, एमेनिटीज, लेकिन जिस चीज से ये सब कुछ आता है उसको ही गवा दिया। मैं आप सब से विद फोल्ड हैंडेड ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब भी इस सेव सॉइल मूवमेंट से जुड़े। हम सबका पार्टिसिपेशन, योगदान इसमें जरूरी है, क्योंकि जब एक योगी हमारे आने वाली जनरेशन के लिए इतनी टफ यात्रा कर सकता है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी इस सेव सॉइल मूवमेंट से जुड़े और दुनिया को बताएं। फिर से दुनिया को सही मुद्दे से जोड़कर उसको लीड करने की जिम्मेदारी भी एक योगी उठाएगा, एक मिस्टीरियस इंडियन योगी।
That's a year ago, is the day when we set off from London for the Safe Soil movement. But this 1 year has been spectacular, and with everybody's support, we've managed to reach 3.91 billion people.